नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी की जीवन किरण पॉलिसी प्लान नंबर 870 के बारे में। एलआईसी की जीवन किरण पॉलिसी एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है और इस पॉलिसी को लेने के बाद पॉलिसी पीरियड के दौरान तो आपको लाइफ कवर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है तो सर्वाइवल बेनिफिट या मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्होंने जितना प्रीमियम जमा किया था वो वापस कर दिया जाता है। दूसरे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में देखें, जैसे जीवन अमर पॉलिसी, तो उसमें क्या होता है कि आपको पॉलिसी पीरियड के दौरान तो लाइफ कवर दिया जाता है, उसके बाद भी अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है तो किसी भी प्रकार का मैच्योरिटी बेनिफिट या सर्वाइवल बेनिफिट नहीं दिया जाता। बट जीवन किरण पॉलिसी में आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में आपने जितना प्रीमियम जमा किया था वो वापस कर दिया जाता है। तो ये इस पॉलिसी की बहुत ही खास फीचर है। तो आइए जानते हैं कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है, कितना प्रीमियम देना होगा और क्या क्या बेनिफिट आपको जीवन किरण पॉलिसी में दिया जाता है। और वीडियो के अंत में हम इस पॉलिसी को एक उदाहरण की मदद से समझेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर नए हैं और ऐसी ही जानकारी लेते रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एज कितनी होनी चाहिए। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 65 वर्ष का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। और इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म की बात करें तो 10 से 40 वर्ष दिया गया है। 10 से 40 वर्ष के बीच का आप पॉलिसी टर्म चुन सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना होगा कि पॉलिसी के मेच्योरिटी के समय पॉलिसी होल्डर की उम्र 80 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उसी के अनुसार आपको अपना पॉलिसी टर्म चुनना होगा। इसे आप खुद भी निकाल सकते हैं कि आपकी एज आज कितनी है। 80 में आप अपनी एज माइनस करेंगे तो अधिकतम आप 40 साल तक के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इस पॉलिसी के प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो दो प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन इस पॉलिसी में दिया गया है, सिंगल प्रीमियम और दूसरा रेगुलर प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम में आपको एक बार ही पॉलिसी का जो प्रीमियम है शुरुआत में जमा करना होता है। रेगुलर प्रीमियम में आप जितने साल के लिए पॉलिसी लेंगे उतने साल तक आपको प्रीमियम जमा करना होगा। और रेगुलर प्रीमियम में प्रीमियम पेमेंट मोड आपको दो देखने को मिलता है, पहला ईयरली और दूसरा हाफ ईयरली। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो इस पॉलिसी में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 15 लाख रुपए है और अधिकतम आप अपनी इनकम के अनुसार ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम प्रीमियम अमाउंट अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में लेते हैं तो 3,000 रुपये है और सिंगल प्रीमियम पर लेते हैं तो आप 30,000 रुपये देकर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपको 2 राइडर भी अवेलेबल कराया गया है जिसे आप अपनी पॉलिसी में ऐड कराकर इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से जो प्रीमियम है वो ऐड हो जाएगा उसमें। पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, दूसरा है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इन दोनों राइडर को आप अपनी पॉलिसी में चाहे तो ऐड करवा सकते हैं। और इस पॉलिसी में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। जिस भी डेट का आपका प्रीमियम है उस डेट को अगर आप प्रीमियम जमा नहीं करते तो 30 दिन का आपको और समय मिल जाता है उस प्रीमियम को जमा करने का। उसके बाद अगर आप प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको चार्जेस देने होते हैं। और इस पॉलिसी में आपको किसी भी प्रकार की लोन फैसिलिटी नहीं दी जाती। और अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहें तो सरेंडर बेनिफिट आपको इस पॉलिसी में दिया जाता है जो गारंटेड और स्पेशल है। अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पर पॉलिसी ली है तो आप 2 साल के बाद अपने पॉलिसी सरेंडर करवा सकते हैं। और अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट पर अपनी पॉलिसी ली है तो आप कभी भी अपना पॉलिसी है सरेंडर करवा सकते हैं। और 3 साल से पहले अपना पॉलिसी सरेंडर करवाते हैं तो आपको 75% सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल के बाद अपना प्रीमियम सरेंडर करवाते हैं या अपना पॉलिसी सरेंडर करवाते हैं तो आपको 90% सरेंडर वैल्यू दिया जाएगा। अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कितने प्रीमियम पर किस एज पर कितना बेनिफिट आपको दिया जाएगा। मिस्टर एक्स हैं जिनकी उम्र 30 साल है और वे इस पॉलिसी को 30 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो उनका पॉलिसी टर्म है 30 साल। वो नॉन स्मोकर हैं और उन्होंने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट करने का चुना है और उनका बेसिक सम एश्योर्ड है 50 लाख रुपए। तो उनका प्रीमियम फर्स्ट ईयर में होगा 23,032 रुपये और सेकेंड ईयर होगा 22,536 रुपये। तो वे हर साल 22,536 रुपये जमा करेंगे। उस पीरियड के दौरान अगर उनके साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उन्हें डेथ बेनिफिट का अमाउंट दे दिया जाएगा। और पूरे पॉलिसी टर्म 30 साल कंप्लीट होने के बाद भी पॉलिसी होल्डर सर्वाइव कर जाता है तो उन्होंने जितना प्रीमियम जमा किया है वो वापस कर दिया जाएगा मैच्योरिटी के रूप में, जहाँ पर जीएसटी को माइनस किया जाता है।
डेथ बेनिफिट की बात करें तो डेथ बेनिफिट में क्या मिलेगा कि अगर पॉलिसी होल्डर ने रेगुलर प्रीमियम पर पॉलिसी ली है तो डेथ के केस में बेसिक सम एश्योर्ड या फिर एनुअलाइज प्रीमियम का 7 गुना या 105% उन्होंने जितना प्रीमियम पेड किया है, इन तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो अमाउंट उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर ने सिंगल प्रीमियम पेमेंट पर पॉलिसी ली है तो उन्हें क्या मिलेगा डेथ बेनिफिट में, सम एश्योर्ड या फिर सिंगल प्रीमियम का 125%, इन दोनों में जो भी ज़्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इस पॉलिसी के डेथ पे आउट की बात करें तो दो ऑप्शन आपको मिल जाता है, लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम में आपका जो क्लेम अमाउंट है एक साथ आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन में 5 साल के इंस्टॉलमेंट में आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, ये चारों ऑप्शन में आप जो भी चाहें उस ऑप्शन पर आपको इंस्टॉलमेंट में आपका जो क्लेम अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पॉलिसी के बारे में अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।